नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और आप देख रहे हैं खबर नेशन मध्य प्रदेश। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। देपालपुर के बेटमा में जादू टोने की बात को लेकर एक युवक की हत्या व बीच बचाव में आया एक युवक गंभीर रूप से घायल। घटना दरअसल देपालपुर के बेटमा थाना क्षेत्र के गलोंडा की है, जहां एक युवक की 7-8 नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। साथ ही आवाज सुनते ही पड़ोसी बाहर बीच बचाव करने आया तो बदमाशों ने उसे भी मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मृतक युवक जितेंद्र अपने घर बैठा हुआ था। तभी कुछ अज्ञात नकाबपोश बदमाश मोटरसाइकिल से आए और जितेंद्र को घर से बाहर बुलाकर विवाद करते रहे, जिसके बाद बदमाशों ने चाकुओं से वार करना शुरू कर दिए। विवाद व घटना की आवाज सुन पड़ोसी आया तो बदमाश ने उसे भी बुरी तरह पीटा और भाग गए। विवाद के दौरान चाकुओं से वार से युवक जितेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई और पड़ोसी को भी गंभीर अवस्था में इंदौर रेफर कर दिया गया है। ऐसी चर्चा है कि अब पूरा मामला महिलाओं पर जादू टोने की बात को लेकर हुआ है। बेटमा पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला आलू उत्पादन में एक मुख्य भूमिका निभाता है, परंतु अचानक हुई इस बारिश ने किसानों को संकट में ला दिया है। जिस प्रकार से आलू के उत्पादन की उम्मीदें जहन में समाई थी, लेकिन उस पर मौसम की अचानक ऐसी मार पड़ी कि किसानों की चिंताएं बढ़ गई। किसान आने वाले समय में इन संभावनाओं के निर्मूल्य साबित होने के बाद आलू किसान ही अपनी इस फसल का किराया कोल्ड स्टोरेज को अदा नहीं कर पाते हैं और आलू फेंकने को मजबूर हो जाते हैं। इन हालातों में आलू के खपतकारों को ही सिर्फ नुकसान नहीं भुगतना पड़ता, बल्कि आलू किसानों को भी अधिक लालच में खासी भरपाई करनी पड़ती है। 50% कम गेहूँ और सोई आलू होगा 50% कम सड़ेगा हरो। तो खुदाई यहाँ शुरुआत हो गई कि नहीं? नहीं, काऊ की है गई, अब तो 15-20 दिन में गई गाड़ी, जब मौसम खुले तो। बरसात से लगभग कितना नुकसान होगा? आलू में परसेंट होगा करीब 40% तो होगा ही होगा। देपालपुर थाने पर त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। सभी आला अधिकारी समेत शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। होली व आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए देपालपुर पुलिस ने थाने पर शांति समिति की बैठक रखी गई। बैठक में त्योहारों के चलते शांति व सद्भावना बनी रहे, इस बातों पर विशेष चर्चाएं हुई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधि व नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। साथ ही बैठक में उपस्थित शहर काजी नौशे मियां ने सभी को आगामी त्योहार होली की बधाई दी और बधाई देते हुए शांतिमय व भाईचारे से त्योहार मनाए जाने की अपील की। देपालपुर टीआई सुनील यादव ने भी होली की बधाई दी व सूखे कलर गुलाल से होली खेलने व जल बचाने की बातें कही व शांतिपूर्ण रूप से त्योहार मनाने की अपील की। बहन के नमाज के लिए जाएंगे और कोई ऐसी बात पैदा ना हो और होली रंग पंचमी धुलेंडी इसके लिए सब शहर वासियों को बधाई। नाम बोल दो। मैं शहर काजी नौशा में कस्बा देपालपुर में थाने पे शांति कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें धुलंडी और रंग पंचमी के पर्व के दौरान कानून व्यवस्था के संबंध में लेकर लोगों को सुझाव मांगे गए और लोगों को बताया गया उसमें समिति सदस्यों को कि चूँकि धुलंडी के दिन शुक्रवार है, नमाज का जुमे का भी दिन है, तो सभी लोगों को बताया कि अनावश्यक किसी पर रंग गुलाल न फेंके, न किसी को अपशब्द या फप्तियाँ करें, शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास से त्यौहार मनाए। सबको होली की शुभकामनाएं बधाई। देपालपुर के बेटमा में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए निःशुल्क दवाई पिलाई जा रही है। जी हाँ, अभी वर्तमान में जो प्राण घातक रोग जिसने व्यापक रूप लिया है वो है स्वाइन फ्लू, जिसने दिन प्रतिदिन कई मौत हो रही है। साथ ही सभी स्थानों पर तेजी से फैल रहे इस रोग से बचने के लिए सरकार व स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम लगी हुई है। इसी के चलते इस बड़ी बीमारी से बचने के लिए देपालपुर के बेटमा में निःशुल्क रूप से स्वाइन फ्लू से बचाव की दवा पिलाई गई। इस शिविर में दवाई के लिए क्षेत्र के सैकड़ों लोग लाभ लेने पहुंचे। स्वाइन फ्लू नाम की एक बीमारी तेजी से देश में फैली जा रही है और इसके रोकथाम के लिए अभी भी कोई वैक्सीन नहीं बना हुआ है। सेनवा में भैया ने एक कैंप लगाया था जिसमें आम जनता ने दवाई पी थी और होम्योपैथिक में इसका ड्रॉप द्वारा इलाज सक्सेस हुआ है। तो नगर वासियों के से मिलकर मैंने ये आम जनता को दवाई पिला रही हूँ। आपका नाम? एक और तो सरकार द्वारा सेवा कर बढ़ाए जाने से सभी उपभोक्ता वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों पर बेमौसम बरसात का कहर टूट पड़ा है।
भिंड जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही बेमौसम बरसात से गेहूं की फसल चौपट हो गई है। खेतों में गेहूं की फसल गिरने से किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में किसानों द्वारा खाद, बीज और पानी की महंगी लागत लगने के बाद जब फसल लेने का समय आया तो बरसात से फसल चौपट हो रही है। वहीं सरसों की फसल पर भी बारिश के चलते काफी नुकसान का अंदाज लगाया जा रहा है। भिंड जिले की मुख्य फसल गेहूं और सरसों ही है। भिंड जिले में गेहूं का रकबा 1,41,000 हेक्टेयर है। वहीं सरसों का कुल रकबा 1,30,000 हेक्टेयर है। कृषि अधिकारी भी गेहूं और सरसों में काफी नुकसान मान रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी किसानों के नुकसान का आकलन करवाने की बात कर रहे हैं। के पूरी लागत लग चुकी, मेगा खाद डाला, ट्यूबवेल से पानी दिलवाया, खाद की भयंकर किल्लत थी। उस किल्लत में भी हम खाद लेने गए, खाद लेके डाला, डीजल, जुताई सब कुछ करने के बावजूद आज फसल हमारी घर पे सकुशल आनी थी। न आते हुए 24 घंटे से इतनी बारिश हो रही है। बारिश में पूरा 20-25 बीघा जमीन का पूरा गेहूं हमारा तबाह हो गया, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा। इतनी महंगी लागत लगाने के बाद आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है, परेशानी है। शासन से अभी न कोई सर्वे आया, न कोई सर्वे वाले सुन रहे हैं। शिकायत भी की तो कहा देख लेंगे जब पानी बंद हो जाएगा तब। भिंड जिले में कुल गेहूं का रकबा 1,41,500 हेक्टेयर है और सरसों का 1,30,000 के समथिंग है भिंड जिले का रकबा। पूर्व में भी बरसात होती रही थी, तो जिन स्थितियों में जहां पीछे से फसलें बोई गई हैं, जहां कोई सिंचाई का साधन नहीं है और उसमें बरसात से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जिन फसलों में पानी दे दिया गया है और उसके बाद ये भी बरसात हुई है, ऐसी फसलों में गेहूं की लॉजिंग की कंडीशन चली गई है। लॉजिंग हो जाने के बाद गेहूं गिर गया है तो गेहूं के उत्पादन में कम से कम 10-15% का नुकसान हो रहा है। सरसों में भी पूर्व में क्या वो व्हाइट रस्ट रोग का प्रकोप हुआ था तो कुछ तरह उस टाइम हुए थे, उसमें भी 10-15% का नुकसान हुआ है। गेहूं बिल्कुल गिर गया है जमीन में, उससे काफी बड़ा आकलन माना जा रहा है। जिले में काफी नुकसान। अगर मौसम में परिवर्तन होता है, धूप निकलती है और समय से, तो जो गेहूं गिर गया है तो वो खड़ा होगा। खड़ा होने के बाद उसमें एक्चुअल दाना पड़ जाएगा। अगर मौसम प्रतिकूल रहता है, 2-3 दिन तक लगातार वर्षा होती है तो नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। हमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं, हम अपने पटवारियों को भेज रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं, अपने हलके में जाएं और जो भी क्षति हो रही है और उसका जो हम सर्वे कराएं और जो हमारी आनावारी है उसको भी हम देखेंगे कि किस हद तक का कहाँ कहीं ज्यादा नुकसान हुआ, तो उसकी हम रिपोर्ट जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खबर नेशन।